Yes. Yes, sir. There are certain rules. In the lecture 3 we have discussed the rules of oxidation numbers. Okay, so the rules like that, if any elements or any molecules in the free state, उसकी oxidation number 0 होती है. Okay, and for fluorine always -1. Oxidation number of oxygens normal oxide के लिए -2, peroxide के लिए -1, superoxide के लिए -1/2 and oxides of fluorine के लिए +1 and +2 होती है. Okay, and hydrogens की oxidation number always +1 होती है other than except metallic hydrides. Metal hydride. मेटल हाइड्राइड्स और मेटेलिक हाइड्राइड्स के साथ -1 होती है एंड बाकी के साथ +1 होती है. क्लियर. एल्कली मेटल्स के फर्स्ट ग्रुप के ऑक्सीडेशन नंबर +1 एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और वी कैन से एल्कली मेटल्स की सेकंड ग्रुप के ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है. ओके, एंड द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन द मॉलिक्यूल्स और एटम्स. क्लियर. एंड द लास्ट में हमने जो टेबल्स डिस्कस किया था जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स दैट अट्रैक्ट हो जाता है, टुवर्ड्स शिफ्ट हो जाता है, तो उसकी नेगेटिविटी -1 हो जाती है. नाउ इन केस अगर मैं यहाँ पर बोलूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कोई एटम्स है और यहाँ पर एक कोई एटम्स है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल 0 होगा. दैट्स वाई इनकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 होगा. समझ में आया? मैंने बताया था इन द मॉलिक्यूल्स के लिए Cl का एग्जांपल लिया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होगा, दैट्स वाई इनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी. क्लियर ना? सो देखो अभी तक हमने कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ एलिमेंट्स लिए थे जिससे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना था. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट सम एग्जांपल्स विथ कुछ एग्जांपल दिए थे मैंने जिसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी थी. हैव यू रिमेंबर ना? मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे लाइक ये कुछ एग्जांपल दिए थे. एनीबॉडी डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CH3 CH2OH. इसके ऑक्सीडेशन नंबर किसी ने पता किया? कितना आएगा? लेट्स हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग डिस्कस करते हैं द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन. नंबर 1 CH3 CH2OH. इसमें कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो. कैन यू फाइंड? देखो इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H. यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड H आएगा, यहाँ पर सिंगल. एम आई राइट ना? सो अगर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमको फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमको फाइंड करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट, तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे. कार्बन की जगह पे X रख दिया. क्लियर ना? यहाँ पर मैंने X रखा +1 इंटू 3 प्लस फिर से X रखा, फिर +1 इंटू 2 फिर -2 +1. Clear now all of you? This is for carbon, this is for H3, this is for another carbon, this is for H2, this is for O and this is for H. Clear? So now इसको solve करेंगे, that comes out x count हो जाएगा, that is 2x plus 6 minus 2. Yeah. Yes, that is equal to 0. तो in this case x is equal to -2 आया. Clear बेटा? Now that is not the oxidation number of carbon, because in this formula if you find that the oxidation number of -2, that comes out the average oxidation number. इसको हम लोग average oxidation number बोलेंगे, because in this figure मैंने बोला अगर फिगर से आप निकालोगे that is completely correct आंसर आएगा, और अगर इस फॉर्मूले से निकालोगे that means यहाँ पर wrong होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे. Okay, so in this case if we find that the oxidation number of hydrogens
दैट इज यहाँ पर +1 हो जाएगा एंड यहाँ पर -1 हो जाएगा। सिमिलर केस यहाँ पर -1 हो जाएगा एंड यहाँ पर +1 हो जाएगा। एंड इन केस अगर मैं यहाँ पर देखूं, ड्यू टू दिस कार्बन एंड दिस कार्बन ऑक्सीडेशन नंबर 0 0 हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है दोनों के बीच में। क्लियर है, एम आई राइट? ओके, नेक्स्ट, ड्यू टू दिस ऑक्सीजन्स, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो -1, यहाँ पर +1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर +1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा एंड यहाँ पर +1 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इन दिस हाइड्रोजन्स यहाँ पर +1 आ जाएगा एंड यहाँ पर भी +1 आएगा। ओके, नाउ मैं यहाँ पर भूल गया, यहाँ पर H और होगा। ओके, बिकॉज H2 है, तो ड्यू टू दिस यहाँ पर क्या हो गया बेटा, +1 -1 +1 -1। ओके, सुनाओ, आप काउंट करो हाइड्रोजन्स की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी। हाइड्रोजन्स की ऑक्सीडेशन नंबर +1, यहाँ पर +1 ऑक्सीजन्स के लिए, -2 यहाँ पर इस हाइड्रोजन्स के लिए, इस हाइड्रोजन्स के लिए, for that also। Okay, now find here that is the oxidation number of this carbon and the oxidation number of this carbon। Okay, now for this the oxidation number is +1। सिमिलरली यहाँ पर +1 आएगा, इसके लिए भी +1 आएगा, इसके लिए भी +1 आएगा, इसके लिए भी +1, इसके लिए भी +1। ओके, now if we find the oxidation number of this carbon, that is comes out -1 +1 -1, that is comes out -2। Okay, similarly for this carbon, that is also -1 +1 -1, that is also, sorry, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज कम्स आउट ओके, दिस इज -1, यहाँ पर नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू दिस, ये -1 आएगा, -3 आएगा ना, तो यहाँ पर -3 आएगा एंड यहाँ पर -1 आएगा। 1 आएगा। क्लियर? सो इस कार्बन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर -3 होगा। फॉर दैट ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं बोलूँ इसके लिए -3 आने वाला है और इसके लिए -1 आने वाला, तो मैंने बोला ये ऑक्सीडेशन नंबर जो आया आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर आप -3 और -1 का दोनों का एवरेज निकालोगे, दैट कम्स आउट -4/2 एंड दैट इज -2। सो जो ये -2 आता है दैट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आया? मैंने बोला था इन द लास्ट टू लास्ट लेक्चर्स में, इफ यू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर बाय द स्ट्रक्चर 100% आपका करेक्ट आंसर आएगा। इफ यू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर बाय द फॉर्मूला, गलत होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ओके, तो इफ देयर इज मोर देन 1 कंपाउंड्स, तो आपको फाइंड करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एलिमेंट्स, उसकी उसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना है। अगर वहां पर मोर देन 1 कंपाउंड, ओके, इफ इन दिस केस, इन एनी अदर केस, अगर वहां पर सिर्फ एक कंपाउंड्स है, जस्ट लाइक अगर मैं बोलूं यहाँ पर H2SO4 है, मुझे S की निकालनी है, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो बाय द फॉर्मूला और स्ट्रक्चर मेथड, दोनों से निकाल सकते हो, करेक्ट आंसर आएगा। इफ देयर इज मोर देन 2 कंपाउंड्स, सपोज यहाँ पर S2 होता तो आपको फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर वाला ज्यादा बेटर रहेगा इन कंपेयर टू फॉर्मूला। क्लियर है? ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी पार्ट, दैट इज CH3COOH। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड। फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। ओके, इन दिस केस स्ट्रक्चर फॉर्म होगा ओके, इन दिस केस अगर मैं बोलूं दिस इज द स्ट्रक्चर एंड फॉर दैट द ऑक्सीडेशन नंबर एंड एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, देयर इज 2 कार्बन, सो यहाँ पर 2x हो जाएगा, प्लस देयर इज 4 हाइड्रोजन्स, 4 + 1 हो जाएगा, प्लस 2 ऑक्सीजन दैट इज -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0।
So according to this x is equal to 0 आएगा, that is the average oxidation number. Okay, now if you find that the average oxidation number तो आपका wrong है, because we have to find the every carbon's oxidation number. For that you have to write the structures like that: hydrogens, carbon, carbon, oxygen, and hydrogens. Here also hydrogens, hydrogens, oxygens. Now for that hydrogens there is a single bond, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए आपका +1 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा एंड इसके लिए -1. ओके, फॉर दैट हाइड्रोजन्स यहाँ पर भी -1 आएगा, यहाँ पर भी -1 आएगा, यहाँ पर +1 एंड यहाँ पर +1. क्लियर है? सो अगर मैं बात करूं इसकी, इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ जाएगा एंड इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसके लिए भी ऑक्सीडेशन नंबर +1. ओके, वेरी गुड बेटा. ओके, चैट बॉक्स में आंसर दिया, वेरी गुड. ओके, very good, away. Okay, now in this case if we find the oxidation number of this carbon according to this, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 हो जाएगा एंड यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा. सो फॉर दैट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन दैट इज इक्वल टू -3. ओके, नाउ फॉर दैट कार्बन, इसके लिए देखो अकॉर्डिंग टू दिस हाइड्रोजन ऑक्सीजन्स, यहाँ पर इसके लिए -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये +2 हो जाएगा. सिमिलरली बिकॉज यहाँ पर डबल बॉन्ड है इसलिए -2 +2, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है इसलिए आपका यहाँ पर आ जाएगा दैट इज -1 +1 और -1. ओके, सिमिलरली यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1. ओके, दिस इज अनदर कंपाउंड, दिस इज अनदर कंपाउंड एंड यहाँ पर आएगा आपका तो फॉर दिस कार्बन्स द ऑक्सीडेशन नंबर इज +3. नाउ इसका एवरेज आप लोग फाइंड करो, एवरेज आएगा -3 + 3/2 दैट इज इक्वल टू 0. ओके, सो इफ यू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी ऑफ दीज कंपाउंड्स, इस तरीके से कंपाउंड्स आए, आपको स्ट्रक्चर से फाइंड करना है, दैट गिव यू द करेक्ट आंसर. Okay, if there is a one compounds only you can find by the formula also. Now that is the C part is that CH4 में find करो, D part CH3Cl में find करो, E part CH2Cl2 में find करो. Tell me बेटा, chat box में बोलते जाओ और you can tell me here also. Very good. For here that is the oxidation number -4 and here that is x + 3 + 1 + 1 - 1 that is equal to 0. X is equal to -2. Okay, very good. And similarly here that is x + 2 + 1 + 2 - 1 that is equal to 0. X is equal to 0. Okay, similarly here x + 1 + -1 into 3 that is equal to 0. X is equal to +2. Okay, clear है ना everybody? Now if you find the oxidation number of FgCl4, इसके लिए आपका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा x is equal to +4. Okay, now you can see that the oxidation number of carbon कहाँ से कहाँ तक वेरी होता है. यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन आपका -4 से वेरी हो रहा टू द +4. समझ में आया बेटा?
तो जो भी आपका कार्बन का स्ट्रक्चर होता है दैट इज अफबाउ रूल में 2 4 होता है, तो लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनस हेयर -4 से लेकर के +4 तक जाते हैं। ओके, दैट वाई वी कैन से दैट 4 -8। ओके, दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ तो +4 इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर एंड -8 करने के बाद जो ऑक्सीडेशन नंबर आती है दैट इज द लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, सो दैट्स कम्स आउट -4, दैट इज लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर एंड दैट इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, अगर आप फाइंड करो Cl के लिए तो Cl का 2 7 होता है, Cl 17 2 8 7। Okay, in this case here that is the maximum oxidation number or higher oxidation number। 7 -8 करेंगे that's come out -1, that is the lowest oxidation number। समझ में आया बेटा? Clear all of you? Now Yes, sir. you have to find the oxidation number of, थोड़ा सा difficult दे रहा हूं मैं, thiosulfates आयन जानते हो आप लोग? थायोसल्फेट्स आयंस नेम याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, एग्जाम में बहुत आता है। थायोसल्फेट्स आयन बोलते हैं SO3 डबल नेगेटिव। ओके, इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है टू द एवरी कंपाउंड्स और एवरी एलिमेंट्स। ओके, मोस्टली आपको सल्फर का फाइंड करना है बट आप एवरी एलिमेंट्स की फाइंड करो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, इन दिस केस स्ट्रक्चर क्या बनेगा? In this case, the structure shows that oxygen, single bond sulfur, single bond sulfur, double bond oxygens, double bond oxygens। Because there is a 3 oxygens, तो यहाँ पर मैंने 3 ऑक्सीजन अटैच किया, एंड देयर इज अ 2 सल्फर, तो यहाँ पर मैंने 2 सल्फर अटैच कर दिया, एंड देयर इज अ 2 नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं दैट इज 1 इज ऑन सल्फर एंड 1 इज ऑन sulfur and 1 is on oxygen। Clear है? Now if we find the oxidation number of this by the help of formula that comes out, यहाँ पर सल्फर की निकालना है तो 2x लिखूंगा मैं, यहाँ पर देखो बेटा इस दिस फॉर्मूला +3 -2 is equal to -2 लिखेंगे। Am I right ना? ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस x की वैल्यू कितनी आई बेटा? फाइंड करो 2 +2। ओके, सो x की वैल्यू +2 आई, बट अकॉर्डिंग टू फॉर स्ट्रक्चर्स आप देखो यहाँ पर कितनी x की वैल्यू आ सकती है, अभी फाइंड करो। दैट इज मैंने ऑक्सीजन बनाया, यहाँ पर सल्फर बनाया, यहाँ पर ऑक्सीजन एंड यहाँ पर ऑल्सो ऑक्सीजन। ओके, सो इन दिस केस द ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर माइनस था ही, तो इसकी ऑलरेडी -1 हो गई बिकॉज ऑफ द चार्ज, यहाँ पर ऑलरेडी -1 हो गई बिकॉज ऑफ द चार्ज। वेरी गुड आयुष। ओके, सो बिकॉज ऑफ द चार्ज, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर -1 ऑलरेडी हो चुकी है। क्लियर? नाउ अभी देखो यहाँ पर आने वाली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, वेरी गुड अनुष्का, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस ऑक्सीजन दैट कम्स आउट -2 and this oxygen that is also -2 because of there is double bond in this oxygen। क्लियर है? नाउ बिकॉज ऑफ हेयर दैट -2, तो यहाँ पर आ जाएगा +2 एंड यहाँ पर भी +2 आ जाएगा। क्लियर है? नाउ यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स इस सिंगल बॉन्ड की वजह से यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, दैट इज यहाँ पर आएगा -1 एंड यहाँ पर आएगा +1। सिमिलरली यहाँ पर आएगा +1। सिमिलरली अगर यहाँ पर सल्फर और सल्फर बॉन्ड है, मैंने क्या बोला था, अगर दोनों एलिमेंट्स बॉन्ड होता तो वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी, तो यहाँ पर इस सल्फर के लिए ऑक्सीडेशन नंबर 0 एंड इस सल्फर के लिए भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्लियर है बेटा? समझ में आया बेटा? सॉरी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, इसके लिए यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग टू दिस द ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी -2 हो जाएगा, सॉरी +2 हो जाएगा।
क्लियर बेटा ऑल ऑफ यू? नाउ सिमिलरली अभी आप देखो द ऑक्सीडेशन। सर यस, सर एक बार फिर से रिपीट करो। फिर से देखो बेटा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S2O3 आयंस है, तो इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +2 हो जाएगा। समझ में आया बेटा? हाँ ओके। एंड यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर -2 यहाँ पर +2 हो जाएगा। हाँ सर। क्लियर है बेटा ऑल ऑफ यू? नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, जो मैंने ये माइनस आयंस लिखे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द दिस आयंस, जो नेगेटिव आयंस यहाँ पर है। समझ में आया दोनों साइड में? क्लियर है? सर वो लेफ्ट का -1 कैसे आया? ये लेफ्ट का, ये वाला -1 ना, हाँ वो। O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना बेटा, यहाँ पर देखो 2 नेगेटिव चार्ज है इन द फॉर्मूला S2O3 में। हाँ सर नेगेटिव है। नेगेटिव है। एक नेगेटिव आपको ऑक्सीजन के ऊपर है, एक नेगेटिव आपका सल्फर के ऊपर है, तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर -1 एंड सिमिलरली ऑक्सीजन की भी -1 आएगी बिकॉज Yes, ऑफ द चार्ज। समझ में आया बेटा? यस सर। नेक्स्ट यहाँ पर ये -1 यहाँ पर 0 0 आया, ये समझ में आया बिकॉज ऑफ द सेम एलिमेंट्स, इसकी वजह से। यस क्लियर है? ना यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर देखो ये सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड की वजह से भी यहाँ पर एक -1 आ जाएगा एंड यहाँ पर एक +1 आ जाएगा। क्लियर? क्लियर ना? ना हाँ अभी आप देखो इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी? -2। माइनस। इसके लिए भी -2, इसके लिए आपकी -1 एंड इसके लिए आपकी -2 एंड नाउ सेंट्रल सर्कल के लिए माइनस कितनी आ जाएगी बेटा? दैट इज 5। +5। क्लियर है बेटा? नाउ जिसने चैट बॉक्स में आंसर दिया था वो लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लें कि +6 आंसर आया था। ओके, वहां पर +5 होगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। नाउ फॉर दैट, अगर मैं बोलूं इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? फॉर दैट अगर आप फॉर्मूले से निकालोगे, इस फॉर्मूले से, तो 5 - 1/2 करोगे, दैट इज कितना आया बेटा? 4/2, दैट इज कम्स आउट +2, जो यहाँ पर आपका आया था। समझ में आया बेटा? जो यहाँ पर आपने निकाला था बाय दिस फॉर्मूला, बिकॉज दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर ना? नाउ you have to remember the certain formula, डायरेक्टली आप रिमेम्बर कर लो। लाइक आपको मैंने दिया है, आपको CH3Cl दिया। ओके, सो इन दिस केस ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर तो आपका +1 हो जाएगा। इस पूरे ग्रुप की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी? बिकॉज दिस इज द -1 एंड दिस होल ग्रुप हैज द ऑक्सीडेशन नंबर +1। तो आप नोट करो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इज इक्वल टू +1। ये काम आएगा आपके लिए, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली लिखा दिया। अगर आप डायरेक्टली एल्काइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर बोलो दैट इज +1, अगर आप इस पर्टिकुलर कार्बन के लिए बात करने जाओगे वो अलग होगी। ओके, सुना कुछ टिपिकल एग्जांपल्स हैं, लाइक जिसके लिए मैं बोलूं, दैट इज नंबर 1, anybody knows the DMSO, the name of this compounds? Dimethyl Dimethyl sulfoxide. Sulfoxide. Okay, so this DMSO, the formula of DMSO, that is dimethyl sulfoxides. Okay, now according to this आपको सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करनी है। कैन यू फाइंड इट?
इसकी होल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी बेटा? +1। एंड +1। इसकी होल ऑक्सीडेशन नंबर +1। तो यहाँ पर +(-1) एंड -1 आ जाएगी। एंड द होल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस ऑक्सीजन -2, यहाँ पर आ जाएगी +2। सो इस सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई बेटा? 0. 0। क्लियर है? फाइंड कर सकते हो। नाउ अभी आपको फाइंड करना है सेकंड एग्जांपल। एनीबॉडी नोज द नेम ऑफ कैरोज एसिड्स? H2SO5. वेरी गुड। H2SO5। H2SO5। इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है सल्फर की। ओके, सुना देखो बेटा, H2SO5 है। इफ आई टेल यू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, ओके, तो यहाँ पर 2 आएगा, +1 +x +3 - 2 +2, सॉरी, अगर आप फाइंड करोगे ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +5 - 2 = 0, यही होगा ना? इन दिस केस अगर आप फाइंड करोगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस कितना है बेटा x की वैल्यू? +8. नाउ हैव यू नोटिस द +8 ऑक्सीडेशन नंबर होती है क्या सल्फर की? नो सर, +6 -6। नो No, सर। sir. +6 और -2 इसके बीच में होती है। ओके, तो दैट मीन्स ये ऑक्सीडेशन नंबर आपका रॉन्ग आया। इसको आपको करेक्ट करने के लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा? करेक्ट फॉर्म होता है इसका, दैट इज स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर आप फाइंड करोगे, इन दिस केस स्ट्रक्चर फॉलोड लाइक दैट, HO सल्फर, O हाइड्रोजन्स, यहाँ पर ऑक्सीजन्स, यहाँ पर ऑक्सीजन। दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ H2SO5। ओके, नाउ अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप ऑक्सीडेशन नंबर में बहुत जगह पे आप गलतियां कर सकते हो। ओके, सो यू हैव टू नो द करेक्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ एवरी एलिमेंट्स जिसका आपको सल्फर H2S ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। ओके, सो इन दिस केस अगर मैं बोलूं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H, ओके, एंड OH, यहाँ पर O, यहाँ पर O, so the oxidation number of H, that is +1। okay, very good आर्या। ओके, यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर -1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर +1 हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हो ना मैं जो कर रहा हूँ यहाँ पर? एवरीबॉडी, जो +1 -1 में क्या लिखता हूँ आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? दिस इज +1 बिकॉज दो ये बॉन्ड यहाँ पर रखा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर इसकी -1 हो जाएगी एंड सामने वाले की +1 हो जाएगी। ओके, ये कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ, जो लास्ट का कोवेलेंट बॉन्ड इंटरप्रिटेशन था वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ओके, सो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए जो इंटरप्रिटेशन थी मैंने यूज करके उसके लिए +1 लगाया, -1 लगाया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ, दैट इज यहाँ पर आ जाएगा आपका +1। ओके, +1 यहाँ पर आ जाएगा एंड -1 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस ऑक्सीजन इसके लिए 0 हो जाएगा और इसके लिए भी 0 हो जाएगा। ओके, बिकॉज यहाँ पर जो बॉन्ड लगा हुआ है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड पेरोक्साइड बॉन्ड, इसको हम लोग पेरोक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। ओके, नाउ डायरेक्टली आप पेरोक्साइड बॉन्ड के लिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली -1 लिख सकते हैं। और अगर नहीं भी याद आपको, डोंट वरी, पेरोक्साइड का कॉन्सेप्ट ही भूल जाइए, जो कोवेलेंट बॉन्ड इंटरप्रिटेशन है वो आप लोग याद करिए। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ये वाला सिंगल बॉन्ड है, दैट इज व्हाई यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी, क्या आ जाएगी बेटा? +1 एंड -1। सिमिलरली यहाँ पर -1। ओके, नाउ सबके ऑक्सीडेशन नंबर आ गई। नाउ अभी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, इस चीज को आप लोग ध्यान दो। बेसिकली मैंने क्या बोला था, यहाँ पर ऑक्साइड बॉन्ड हो,
peroxide bond क्या होता है, ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इन दिस केस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता, -1 होता है। -1। यही बोला था। अभी यहाँ पर देखो बेटा, हमने यहाँ पर पेरोक्साइड का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया, डायरेक्टली यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रही है, -1 आ रही है, इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर -1 आ रही है। अगर आपको ये चीज रिमेम्बर है तब भी ठीक है, नहीं रिमेम्बर है तब भी आपको कोवेलेंट बॉन्ड इंटरप्रिटेशन वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, रूल से आपको याद रखना है, तब आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि इसके -1 -1 आ रही है। ओके, तो अभी आप देखो इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी, +1 -2 -2 +1 -2, एंड यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए कितनी आ जाएगी बेटा, इसके लिए एंड इसके लिए, यहाँ पर देखो +1 आ रही है, -2 आ रही है, -2 -2 +1 -1 -1, एंड फॉर दैट सल्फर कितनी आई बेटा, +6। +6 फाइंड कर सकते हो ना। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आपको +6 आ गई ना। अभी इसके लिए एक, अगर आपको फॉर्मूले से ही डायरेक्टली निकालना है, इसी चीज से ही आपको फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको एक चीज याद होना जरूरी है कि आपके पेरोक्साइड बॉन्ड कितने हैं। ओके, अगर आपको ये पेरोक्साइड वाला बॉन्ड याद रहा, दैट मीन्स आप लोग फाइंड कर सकते हो। सो फॉर दैट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग, अगर आपको फॉर्मूला से फाइंड करना है तो इन दिस केस यहाँ पर आ जाएगा H2SO5 है, तो H2SO5 के लिए यहाँ पर आ जाएगा 2 +1 +X +3 -2 एंड +2 -1 = 0। नाउ एवरीवन लिसन केयरफुली, ये +2 मैंने यहाँ पर क्यों लिखा, बिकॉज ये तो आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल ऑक्सीजन है, फॉर नॉर्मल oxygen. Okay, now this 2 is for peroxy. क्लियर है बेटा। नाउ यहाँ पर एवरीवन नोट्स दैट यहाँ पर एक पेरोक्साइड बॉन्ड है, यहाँ पर ओनली 1 पेरोक्साइड बॉन्ड इज देयर। सो फॉर 1 पेरोक्साइड बॉन्ड हाउ मेनी ऑक्सीजन्स एंगेज्ड, देयर इज 2 ऑक्सीजन्स यहाँ पर एंगेज्ड होंगी फॉर 1 पेरोक्साइड बॉन्ड। एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ना, am I right ना। तो फॉर 1 पेरोक्साइड बॉन्ड, फॉर 1 पेरोक्साइड बॉन्ड देयर इज 2 ऑक्सीजन्स, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन्स मैंने इसलिए यहाँ पर 2 लिया, एंड पेरोक्साइड बॉन्ड के लिए ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, एंड रिमेनिंग आपको यहाँ पर -2 और × 3 कर देना। समझ में आया बेटा। आपके पास टोटल 5 ऑक्सीजन थी। ओके, इनमें से आपके 2 ऑक्सीजन आपके पेरोक्सी बॉन्ड निकल के आ गया। ओके, सो फॉर 2 ऑक्सीजन 2 × -1 करेंगे, एंड रिमेनिंग आपके 3 हो जाएंगे, वो नॉर्मल ऑक्सीजन हो जाएंगे, उसको नॉर्मल ऑक्सीजन की तरह ट्रीट करेंगे एंड -2 कर देंगे। समझ में आया बेटा, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। सो इन दिस केस अगर आप फाइंड करोगे, दैट इज यहाँ पर 2 आएगा +x आएगा एंड -6 आएगा एंड -2 आएगा = 0। तो दिस 2 कैंसल एंड x = +6। ऑल ऑफ यू क्लियर ना। समझ में आया +6 कैसे आया। मैंने दोनों कंडीशंस बताई हैं, आप लोग को दोनों कंडीशंस याद रखना है। ऑल ऑफ यू क्लियर ना। इज देयर एनीवन हैव एनी डाउट्स इन द पेरोक्साइड बॉन्ड। पेरोक्साइड बॉन्ड में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं, आपको स्ट्रक्चर वाला फॉर्मूला, स्ट्रक्चर वाला मेथड बताया, एंड एज वेल एज द फॉर्मूला मेथड्स, दोनों मेथड से आपको जिससे फाइंड करना है आप लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करना एंड आपको पेरोक्साइड बॉन्ड निकालना। ओके ओके, अनुष्का को समझ नहीं आया। ओके बेटा देखो, बाय द हेल्प ऑफ दिस कैरोज एसिड का निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक्सप्लेन किया कि जो आपको मेथड पता है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी आपको क्या करना वो मैं बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज अब बिल्कुल 0 है, आपको नहीं आइडिया, सिर्फ आपको रूल्स आइडिया है,
और आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आइडिया, बाकी कुछ नहीं आइडिया। तो फॉर स्टार्टिंग आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करोगे। ओके, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करोगे एंड इस फॉर्मूले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2x लगाओगे, 2x प्लस 1, यहाँ पर x ये यूज करोगे एंड इसके बाद जब यूज करने के बाद हमने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर तो 8 आया। दैट इज द रॉन्ग, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर तो 8 होता ही नहीं है सल्फर का, बिकॉज सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ तक होती है, मैक्सिमम होती है +6 और मिनिमम होती है -2। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ये तो +8 तो होती नहीं है। दैट मीन्स ये जो कॉन्सेप्ट है हमने सोचा कि ये गलत कॉन्सेप्ट। नाउ फॉर सही के लिए हमने फिर डायरेक्टली हम जाते हैं फॉर स्ट्रक्चरल मेथड पे। स्ट्रक्चरल मेथड के लिए हमको आइडिया आ जाएगा, स्ट्रक्चर ये वाला स्ट्रक्चर होता है, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये डबल ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं। ओके, फॉर दैट यू हैव टू फाइंड दैट कि अभी आपको क्या करना है, डायरेक्टली जो कोवेलेंट बॉन्ड इंटरप्रिटेशंस था जो मैंने बताया था, उसके लिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसके साइड आपको -1 रखना। सिंपल सा रूल है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसके साइड आपको माइनस ऑक्सीडेशन नंबर रखना है। जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर कम है, सॉरी जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके लिए प्लस रखना है। तो आपको एक याद रखना है, फॉर दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर इज -1 होगी यहाँ पर। फॉर दैट हाइड्रोजन द ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ पर +1। ओके, तो ये आपका +1 आ गया। सिमिलरली मैंने इस हाइड्रोजन के लिए किया। ओके, सिमिलरली मैंने इस ऑक्सीजन के लिए किया। ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर डबल क्यों आया, बिकॉज यहाँ पर ये वाला बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए डबल होते हैं। अगर आपको नहीं आइडिया, आप लोग फिर से आप रूल्स में जाकर के देख सकते हो, जो मैंने रूल्स बताए थे उस रूल्स में लिखा है कोवेलेंट बॉन्ड का जो इंटरप्रिटेशन है, दैट इज दैट। ओके, बिकॉज अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इस साइड जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस साइड अगर बॉन्ड दिया मैंने, तो यहाँ पर उसकी +2 एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा उसके लिए -2 हो जाएगा। ओके, सो हियर इज आल्सो सेम रूल्स अप्लाई हियर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन इज मोर देन सल्फर। तो यहाँ पर सल्फर के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर -2 आया एंड ऑक्सीजन के लिए +2 आया। सिमिलरली अप्लाई करेंगे। नाउ अभी मैंने बोला ऑक्सीजन के लिए, यहाँ पर तो 0 0 दोनों आएंगे, बिकॉज एलिमेंट टू एलिमेंट्स के लिए ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। ओके, एंड नाउ यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। फॉर दैट सिंगल बॉन्ड ये आपका -1 आया एंड यहाँ पर भी -1 आया। क्लियर है बेटा? तो अभी आपको इतना आइडिया लग गया। अभी आप यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड कर सकते हो। ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड करोगे, सर्किल बनाओगे, दैट कम्स आउट सल्फर के लिए +6 एंड बाकी ऑक्सीजन के लिए -2 एंड -1। ओके, नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, तो फॉर्मूला के लिए फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट द हाउ मेनी पेरोक्साइड बॉन्ड देयर। ओके, कितने पेरोक्साइड बॉन्ड है यहाँ पर। तो फॉर नोइंग द पेरोक्साइड बॉन्ड यू हैव टू नो द स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर आपको आ गया तो आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर से निकाल सकते हो, बट आपको जनरली आइडिया नहीं है तो आप पेरोक्साइड बॉन्ड्स मिनिमम स्टार्ट करते हैं। अभी मैं और एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे कैसे स्टार्ट करते हैं। पेरोक्साइड बॉन्ड, अगर एक पेरोक्साइड बॉन्ड है तो मिनिमम 2 ऑक्सीजन इंगेज हैं। एवरीवन कंफर्म मी, अगर एक आपके पास पेरोक्साइड बॉन्ड है तो मिनिमम 2 ऑक्सीजन इंगेज होंगे कि नहीं होगी? यस सर। अगर 2 पेरोक्साइड बॉन्ड है तो हाउ मेनी ऑक्सीजन इंगेज होंगी? 4। 4। ओके, नाउ 4 यहाँ पर 3 भी हो सकती हैं, बट ऑक्सीजन मिनिमम 3 to 4 कर सकते हैं ना। अगर यहाँ पर 3 इस तरीके से सीक्वेंस फॉलो चलता जाएगा, उसके लिए मैं एक अलग से एग्जांपल दूंगा। ओके, सो मिनिमम हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द 1 पेरोक्साइड बॉन्ड से। 1 पेरोक्साइड बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे, दैट मींस 2 ऑक्सीजन एंगेज रहेंगे। तो मैंने 1 पेरोक्साइड बॉन्ड के लिए 2 ऑक्सीजन एंगेज रखने के लिए यहाँ पर मैंने 2 ऑक्सीजन रख दिया। 2 ऑक्सीजन रखा तो 2 पेरोक्साइड बॉन्ड के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? -1। सो यहाँ पर मैंने -1 पुट किया। सी हियर, जहाँ पर मैंने ब्लू कलर का एरो लगाया, यहाँ पर -1 है, पर्पल एरो में है -1 एरो, -1। यस सर। क्लियर? एंड रिमेनिंग कितने ऑक्सीजन बचे? दैट इज 3। तो रिमेनिंग 3 ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी? नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर जो उसकी -2 होती है। क्लियर है यहाँ तक?
यहाँ तक समझ में आया? तो फॉर दैट अगर आपके लिए यहाँ पर आप फाइंड कर रहे हो 2x, यहाँ के लिए आपको 2 आएगा, ये तो आपका x रहेगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो अब इसके लिए आप फाइंड करोगे दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर +6 आया। ओके, नाउ नेक्स्ट इसका कंटिन्यूएशन है। इफ यहाँ पर +6 नहीं आता, फॉर इंस्टेंस सपोज +6 नहीं आता, तो आप क्या करते? देन you have to increase peroxide bond। 2 की जगह पे आप peroxide bond 3 कर सकते थे, 4 कर सकते थे, जब तक ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर उसकी रेंज में नहीं आ जाए, +2 से -2 से +6 में नहीं आया, इसकी रेंज में आ गया, दैट मीन्स वहां पर आपको स्टॉप हो जाना है। समझ में आया? इसके लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल देने से पहले आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करो, देन आई विल एक्सप्लेन। दैट इज द थर्ड पॉइंट। समझ में आया बेटा ऑल ऑफ यू? अनुष्का, Yes, sir. मार्शल्स एसिड जानते हो? H2S2O7. H2S2O8 O8 सर। ना, इसको फाइंड करो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड करो, देन मुझे बताओ कि यहाँ पर कितने पेरोक्साइड बॉन्ड, कितने ऑक्सीजन बॉन्ड है। आप लोग सब लोग फाइंड करो। ओके, यू हैव ओनली 2 मिनट्स, आपको 2 मिनट्स दिए मैंने। ओनली शिवा प्रसाद, सॉरी शिव प्रसाद ने आंसर दिया सल्फर। ओके, अभी एक्सप्लेन नहीं, अभी नहीं बता रहा हूँ। ओके, हर्षदा वेरी गुड। आयुष वेरी गुड। अब है ओके, वेरी गुड। नाउ लेट्स सी यहाँ पर क्या होगा। फॉर नाउ इफ वी फाइंड द बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, तो यहाँ पर 2 आएगा, +1 +2 x x +8 -2, that is equal to 0. So for that 2x is equal to 16 -2, that is equal to 14. तो x is equal to +7 आया। that is exist or not? ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? नो सर। No, sir. नो सर। तो that exist नहीं करता, that is the wrong answer. Okay, so for that you have to make the structure of H2S2O8. Okay, for that H single bond O, single bond S, single bond O, single bond O,
सिंगल बॉन्ड S, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H. ओके, H2SO8. ओके, ऐसे स्ट्रक्चर बना बेटा. देखो अब है, वेरी गुड. ओके, नाउ इन दिस केस ऑक्सीजन काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन हो चुके हैं. Now 8 oxygens confirms, 2 hydrogens confirm, 2 sulfur confirms. Okay, so this is the correct formula for the H2H2OH. Okay, now in case अगर मैं देखूं यहाँ पर आपका आ जाएगा +1, यहाँ पर -1. ओके, एंड ड्यू टू दिस यहाँ पर आ जाएगा आपका -1, यहाँ पर आपका +1. ओके, सिमिलरली अगर मैं आपका फाइंड करूं फॉर दैट, यहाँ पर आएगा -2 एंड यहाँ पर आएगा +2, यहाँ पर आएगा आपका -2, यहाँ पर आएगा आपका +2. ओके, नाउ फॉर दिस ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा आपका -1, यहाँ पर आपका आएगा +1. ओके, सेम केस इस तरफ भी फॉलो हो जाएगा. दैट इज यहाँ पर आएगा आपका +1, यहाँ पर -1. ओके, एंड यहाँ पर आपका आएगा -1, यहाँ पर आपका आएगा +1. सिमिलरली यहाँ पर आपका -2, यहाँ पर आपका +2, यहाँ पर आपका -2, यहाँ पर आपका +2. ओके, नाउ लेट्स सी, सॉरी, यहाँ पर आपका -1 एंड यहाँ पर आपका +1. नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी दीज बॉन्ड. इस ऑक्सीजन के लिए, इस ऑक्सीजन के लिए 0 0 होगा. अभी मैंने कहीं पर पेरोक्साइड बॉन्ड नाम ही नहीं लिया. ओके, सो नाउ अभी आप फाइंड करो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी फॉर द सल्फर के लिए. तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर काउंट करो कितनी हो रही बेटा. +6. दैट इज +6. सेम कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी. क्लियर ऑल ऑफ यू. तो यहाँ पर +6 आए, दैट मीन्स ये आपका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है. ओके, नाउ इफ यू वांट टू सॉल्व बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, तो फॉर्मूला के लिए आप क्या करते, यहाँ पर देखो सेम कंडीशंस मैंने यहाँ पर लिखा. फॉर दैट 2x, सॉरी 2 + 1 + 2x करते. नाउ फॉर 2x रिमेनिंग आपके जो +2 ऑक्सीजन पर ऑक्साइड बॉन्ड होंगे, यहाँ पर -1 किया, प्लस रिमेनिंग आपके कितने हैं, 6 के लिए -2 करता मैं. एम आई राइट ना. फॉर दिस यहाँ पर 2 आता, +2x -2 प्लस, सॉरी यहाँ पर -12 आता इज इक्वल टू 0. दिस टू कैंसिल एंड x इज इक्वल टू +6 आ जाएगा. क्लियर ना, ऑल ऑफ यू क्लियर. तो नाउ अभी आप लोग काफी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना सीख गए हो. तो नाउ अभी आपको कुछ ऑक्सीडेशन नंबर आपको मैं घर के लिए देता हूँ, वो आपको सॉल्व करना है. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस देयर. ओके, दैट इज NH4NO3 A B CrO5. okay, and next C is NOCl. ये आपको डिस्कस करना. ओके, नाउ इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर. व्हाट इज द मीन ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर. फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ टू फाइंड द फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, और ये पैराडॉक्स क्यों है. पैराडॉक्स जानते बेटा ऑल ऑफ यू. जानते हैं नहीं जानते हो. ओके, लेट्स लॉट. नाउ फ्रैक्शनल मींस होता है बेसिकली, द फ्रैक्शनल मींस
दिस वर्ड मीन्स आपका हो जाएगा एवरेज। ओके, फ्रैक्शनल मीन्स ओके कौन से एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है ना। यहाँ पर आपको एलिमेंट्स है नाइट्रोजन्स दिस एंड इसके लिए एवरी एलिमेंट्स की फाइंड करना है। दैट मीन्स यू हैव टू, आपको स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा सी के लिए। ओके, सो द लॉस एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर्स जो होता है फॉर फ्रैक्शनल के लिए, एंड एवरेज मीन्स होगा आपका लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज हैपेंस इन होल नंबर्स। ओके, लॉस एंड gain of electrons always happen in whole numbers. Okay, so oxidations number will always be integers। आप लोग समझ पा रहे हो, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा इंटीजर होना चाहिए। हर्षदा क्या समझ नहीं आया बेटा, टेल मी। सर वो आपने एवरेज लिखा है ना फ्रैक्शनल के नीचे। फ्रैक्शनल मीन्स होता है आपका एवरेज। एवरेज वर्ड होता है जहां पर आप एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो एवरेज कुड भी आपका फ्रैक्शनल और एवरेज कुड भी इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं यहाँ पर 3 + 4 है, दैट मीन्स आपका एवरेज आ जाएगा 7/2। ओके, ना किसी एलिमेंट, सपोज कोई एलिमेंट्स है, जैसे हमने अभी कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर देखी, एक जगह पे आपका +3 था, एक जगह पे आपका -3। जब इसका एवरेज निकालोगे दैट्स कम्स आउट 0। तो एवरेज कुड बी फ्रैक्शनल एंड एवरेज कुड बी 0। सो जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर होती है उसको हम लोग एवरेज सपोज करके चलते हैं। दैट मीन्स अगर किसी का फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, दैट मीन्स वहां पर वो ऑक्सीडेशन नंबर उसकी एवरेज होती है। समझ गए? इफ देयर इज अ मोर देन 1 एलिमेंट्स, अगर उसकी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर आपका फ्रैक्शनल में आता है, देयर इज अ मोर देन 1 एलिमेंट्स और उसके ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या आता है फ्रैक्शनल, दैट मीन्स वो ऑक्सीडेशन नंबर आपका एवरेज है। समझ में आया? तो आपको पर्टिकुलर एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। एंड फॉर नाउ दैट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ऑलवेज हैपन इन द होल नंबर्स। आप एक इलेक्ट्रॉन से निकालोगे, एक दोगे इलेक्ट्रॉन, आप ऐसा नहीं कि हाफ इलेक्ट्रॉन से निकाल लिया एंड हाफ दे दिया उसको, 3.5 निकाल के उसको 1.5 इसको दे दिया, ऐसा तो कभी नहीं होता। मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा या मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करना पड़ेगा उसको, एक से कम होगा ही नहीं, या एक हो सकता है, 2, 3, 4, इस तरीके से वी कैन से दैट द होल नंबर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए ऑक्सीडेशन। सो जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज द लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये डेफिनेशन तो आप लोग को जानते हो। तो बिकॉज दिस डेफिनेशन, सो ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इंटीजर्स, ऑक्सीडेशन नंबर इंटीजर्स ही होना चाहिए। ओके, सो फॉर दैट अगर मैं एग्जांपल लूं आपके सामने Fe3O4, फॉर दैट इफ यू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe3O4, यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो फॉर दैट यहाँ पर 3x 8/3 +4 - 2 = 0, तो x comes out +8/3। okay, but this will be the average oxidation number। समझ में आया बेटा? बिकॉज ये एवरेज, अगर फ्रैक्शनल में आया तो वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। नाउ फॉर द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन यू हैव टू नो द फ्रैक्शनल पार्ट्स। इसको किस तरीके से डिवाइड करते हैं, Fe3O4 को हम लोग लिख सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ FeO डॉट Fe2O3, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ओके,
सो फॉर नाउ दैट मैंने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए बताया, जहां पर डॉट लिखा रहता है वहां से आप पार्ट कर दिया। ओके, सो नाउ दैट इसके लिए अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे फॉर दिस, यहाँ पर -2 हो जाएगा, तो इसके लिए +2 हो जाएगा। नाउ यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ रही है, यहाँ पर -2 हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए। सो जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है, दैट इज +2 आ रही है, and another Fe की oxidation number that is +3 आ रही है. So there is a 2 oxidation number of Fe. Okay. Now in case if we find the average of oxidation number, that means average oxidation number find करने के लिए that required +2 +3 is equal to कितना आएगा नीचे बेटा? How many Two. Fe है? Fe कितनी बेटा? 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, 3 एलिमेंट, तो 3 आएगा नीचे, दैट इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर 2 × 3, सो दैट इज इक्वल टू 8/3। क्लियर है बेटा? समझ में आया? जो फ्रैक्शनल Yes, sir. ऑक्सीडेशन, बस यही है, सिंपल सा, और कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, फाइंड करना है, दैट इज KI3, इसमें निकालना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ I की निकालना। ओके, सिमिलर नेक्स्ट एग्जांपल, Na2S4O6, इसको बोलते हैं बेटा सोडियम टेट्राथायोनेट। Okay, so in this case you have to find the oxidation number of sulfur. एवरेज नहीं निकालना बेटा, एवरेज तो निकालना ही निकालना है, और आपको पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना है, एवरेज भी निकालना है, और पर्टिकुलर आइटम्स जो लिखा है वहां पर एलिमेंट्स लिखा, उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ओके, नाउ मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें से आपको जो एग्जांपल अच्छा लगे उसके लिए आप पूछ सकते हो, बाकी सारे एग्जांपल एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं अभी। हम एक्सप्लेन करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। कार्बन सब ऑक्साइड, इसको बोलते हैं हम लोग। ओके, वेरी गुड हर्षिता। अब है नेक्स्ट CaOCl2, यहाँ पर आपको फाइंड करना है Cl की ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे आपको कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे आपको ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर। ओके, सो एनीवन, आप लोग कोई भी एग्जांपल पूछ सकते हैं, बाकी आपको खुद से करके लाना है। ओके शिव प्रसाद, नाउ लेट्स सी KI3 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ KI3 में देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल K की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है बेटा? ऑलवेज +1 +3x, दैट्स कम्स आउट 0। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे x की ऑक्सीडेशन नंबर -1/3 आया, दैट इज द रॉन्ग ऑक्सीडेशन नंबर, और वी कैन से दैट इज द फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। तो फ्रैक्शनल से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, फ्रैक्शनल पूछा भी नहीं जाएगा, एग्जाम में आएगा फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स, तो आपको इस तरीके से रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा 0 0 1, ओके, -1 1 0 0, ओके, ऐसे A B C करके ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको फाइंड करना रहेगा कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर है आपका। तो एवरेज वाला नहीं पूछा जाता, जनरली नहीं पूछा जाता एवरेज वाला। सो फॉर दैट यू हैव टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ KI3। KI3 का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे,
बिकॉज दिस द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, तो यहाँ पर K पॉजिटिव बनेगा एंड I3 नेगेटिव बनेगा। एंड I3 नेगेटिव को हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं, दैट इज I सिंगल बॉन्ड I नेगेटिव्स। ओके, एंड दिस I के पास जो लॉन पेयर होते हैं वो लॉन पेयर ये इसको डोनेट कर देते हैं। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा। फॉर दैट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट I is 0 and that I is also 0 and oxidation number of that I is -1 because of this sign, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। ओके, so अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है दैट इज 0, 0, -1 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। ओके, नाउ इफ यू फाइंड द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज के लिए आपको आएगा 2 into 0 plus -1 that is equal to upon 3 that is equal to -1/3। क्लियर है? तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने होते हैं। नाउ रिमेनिंग आपको यहाँ पर आपको करके आना है। एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 अभी एग्जाम्पल दिए एंड ऊपर मैंने कितने दिए, यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए। तो देयर आर 7 क्वेश्चंस जो एग्जाम्पल दिए आपको करके लाना उसमें। ओके, नाउ अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। बैलेंसिंग ऑफ ना एवरीबॉडी टेल मी, आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? इनकेस अगर नहीं समझ में आ रहा है आई विल एक्सप्लेन, मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर आपने कुछ भी डाउट रहा है देन आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो एग्जाम्पल 1 2 3 4 है मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, सारे एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करूंगा, बट मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से सॉल्व करें, एक बार खुद से ट्राई करें, खुद से हाथ पैर चला। ओके, सो इनकेस अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप नोट करो, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे। एंड अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है कि कहाँ पे कैसे फाइंड करना है देन मैं आपको अभी क्लियर कर सकता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट बैलेंसिंग ऑफ redox reactions, there is the two method, basically there is a two method for balancing the redox reaction। आयन इलेक्ट्रॉन। redox reaction means क्या है? कोई भी रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, जो भी रिएक्शन होता है अगर वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी कंपलसरी है, और रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी कंपलसरी है। ओके, सो नाउ दोनों रिएक्शंस को, अगर कोई रिएक्शंस गिवन है हमको उसको बैलेंस करना बाय द हेल्प ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस चैप्टर्स। ओके, इसके थ्रू आपको हेल्प करना। सो देयर इज अ टू मेथड। नंबर 1 इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, और वी कैन से मेथड और ion electron method। Clear all of you? Second, that is half reaction method, that means half reaction method और ion electrons method और oxidation number change methods। oxidation number में जो change method है that is oxidation number change method। समझ में आया बेटा ऑल ऑफ यू? क्लियर ना? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टडी करेंगे द ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड oxidation number change method। in this methods there is a certain rules। आपको कुछ रूल्स लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट यू टू रीड द रूल्स एंड देन हम लोग उसके एग्जाम्पल देखेंगे। द रूल नंबर 1 सेज दैट, स्टेप 1 और रूल नंबर 1। स्टेप 1 says that calculate the oxidation number and balance the atoms whose oxidation number change। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है एंड जिसकी भी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है उसको बैलेंस करना है।
first rule is said that calculate the oxidation number of elements, okay, and balance the atoms whose oxidation number चेंज, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है उसको आपको बैलेंस करना है, ये अंडरलाइन है, ओके। एंड स्टेप 2 सेज दैट, स्टेप 1 क्लियर हुआ बेटा सबको? एवरीवन कुछ रिप्लाई दो बेटा, स्टेप 1 क्लियर हुआ? Yes, sir. Okay. And step 2 says that the find out the total number of change and balance, total number of change in the oxidation number. Find out the total oxidations number change and balance the electrons lost with electron gain, electron lost with electrons gain, ओके। ये रूल नंबर 2 क्या बोला? रूल नंबर 2 बोला कि जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं, सपोज यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, रिएक्शन की तरफ, सॉरी +4 है, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा, बिकॉज यहाँ पर तो आपको +2 इलेक्ट्रॉन्स करना पड़ेगा, समझ में आया? बिकॉज यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा तो उतना आपको ऐड करना पड़ेगा। हम जब एग्जाम्पल देखेंगे तो मैं वहां को एक्सप्लेन करूंगा, ओके। एंड द लास्ट रूल्स, लास्ट स्टेप सेज दैट, स्टेप 3 बैलेंस द चार्ज ऑन बोथ साइड्स, जो चार्ज होगा उसको बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस द चार्ज on both side, using medium। और कौन सा मीडियम है वो? दैट इज, अगर वो आपका एसिडिक मीडियम की बात चल रही है, रिएक्शंस एसिडिक मीडियम में, दैट मींस H पॉजिटिव से आपको बैलेंस करना है चार्ज। इफ रिएक्शंस इज गोइंग थ्रू बाय द बेसिक मीडियम्स, तो वहां पर आपको OH नेगेटिव से बैलेंस करना है चार्ज, ओके। एंड आफ्टर दैट, ये सब करने के बाद बैलेंस द H and O atoms by using वाटर और H2O। स्टेप 3 क्लियर है? नंबर 1 स्टार्ट करो फिर से। नंबर 1 सेज दैट द कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको बैलेंस करना है। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। एंड उसके बाद आपको जो चार्ज बचा हुआ है चार्ज को बैलेंस करना है। एंड चार्ज बचने के बाद फिर आपका H और OH है उसको चेंज बैलेंस करना है, तो H2O से ऐड करते हैं, ओके। नाउ द एग्जाम्पल सेज दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एग्जाम्पल देखो, उसको फिर समझो, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा आपको खुद करने के लिए, तब आप समझ जाओगे, ओके। Cr2O7 डबल नेगेटिव्स प्लस SO3 डबल नेगेटिव्स, that is equal to SO4 double negative plus Cr3, okay। Now this is the initial condition and this is the final condition, okay। and the medium for the reaction is acidic, ये आपको गिवन रहेगा, ओके। मीडियम ऑलवेज आपको गिवन रहेगा,
कौन से मीडियम से बैलेंस करना है। ओके, ये आपका स्केलेटन जो नॉर्मल सा रिएक्शंस दिया आपको, कोई भी बैलेंस नहीं है, कोई भी एटम बैलेंस नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द रिएक्स ये एसिडिक मीडियम में दिया है। नाउ स्टेप 1 क्या बोलता है आपका, step 1 says that you have to balance the reactions, balance the atoms by the changing the oxidation. first of all आपको ऑक्सीडेशन नंबर देखना है। तो मैंने स्टेप 1 के लिए आपको डायरेक्टली लिखा Cr2O7 -2 प्लस SO3 डबल नेगेटिव, एरो लगा SO422 प्लस Cr +3। क्लियर है बेटा, ये समझ में आया। नाउ इन दिस केस अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन नंबर दिखाया, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर निकालो एंड इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। इसके ऑक्सीडेशन नंबर तो आपका +3 ही रहेगा एंड सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आपका +6 ही रहेगा, +6 क्रोमियम। +6 रहेगा, यहाँ पर भी आपका +6 रहेगा। ओके, तो यहाँ पर सल्फर कितना है और क्रोमियम कितना है, +6। +6 ओके, एंड यहाँ पर सल्फर की कितने ऑक्सीडेशन नंबर, +4 +4 एंड यहाँ पर +6। ओके, तो इन दिस केस अभी आपको देखना है, यहाँ पर देखो बेटा, इन दिस रिएक्शंस अगर मैं बात करूं इस एरो के लिए +4 से +6 में जा रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है बेटा। सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैलेंस करना है एटम्स। एटम बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका 3 है एंड यहाँ पर आपका यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर मैं इसको 3 लगा सकता हूँ। ऑक्सीडेशन मैंने क्या बोला था, फर्स्ट ऑफ ऑल जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रही है उसको बैलेंस करना है। तो फर्स्ट स्टेप सेज दैट ऑक्सीडेशन नंबर में सल्फर में चेंज हो रहा है, तो सल्फर यहाँ पर बैलेंस है। यस सर। ओके, स्टेप 1 हुआ। स्टेप 1 अब क्रोमियम के लिए देखो, क्रोमियम यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया। क्लियर, बैलेंस ना, स्टेप 1 इज क्लियर एवरीबॉडी, बोलो बेटा स्टेप 1 समझ में आया। यस सर। नाउ अभी देखो यहाँ पर +4 है एंड यहाँ पर यस Sir, please repeat again. ओके, फर्स्ट स्टेप सेज दैट कि इसमें क्या, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है। तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है, देखो यहाँ पर +4 है, +6 है, सल्फर की चेंज है, तो सल्फर यहाँ पर एक एटम से 1 है एंड सल्फर हियर इज आल्सो 1, दैट मींस सल्फर को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ओके, सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द क्रोमियम्स, यहाँ पर क्रोमियम्स की +6 है, यहाँ पर क्रोमियम की +3 है, तो यहाँ पर 2 क्रोमियम्स है, तो यहाँ पर मैंने 2 इनपुट कर दिया, 2 लगा दिया। एनी डाउट? सर वो चार्ज नहीं समझ आया। चार्ज अभी नहीं, चार्ज कहाँ है, मैंने चार्ज कहाँ, ऑक्सीडेशन नंबर है। ओके, ये जो मैंने +6 लिखा ये ना, ये समझ नहीं आया। यस सर। ये ऑक्सीडेशन, क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, Cr2O7 डबल नेगेटिव है, तो मैंने 2x लिखा +7 - 2 लिखा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम की कितना हो जाएगी, Cr2O7 के लिए, सॉरी 0 नहीं होगा यहाँ पर, -2, तो 2x - 14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, x इज इक्वल टू +6 आ जाएगा, दैट +6 ये ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा। सिमिलर केस अगर SO3 की बात करूं डबल नेगेटिव, तो x - 3 इज इक्वल टू -2, तो x यहाँ पर +4 आया, सिमिलरली यहाँ पर +6 आएगा एंड यहाँ पर तो ऑलरेडी +3 है ही, जिसके ऊपर जितना चार्ज रहता है ऑक्सीडेशन नंबर उतनी होती है। तो इन दिस केस यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +3। अभी क्लियर हुआ सबको? ओके सर। ओके, अभी मैं ये इरेज कर रहा हूँ पूरा जो भी समझाया, समझ में आया ना आप लोगों को? यस सर। ओके,
ना ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आने के बाद जो ये चीज आती है ना, यहाँ पर इसकी में चेंज हो रहा, तो यहाँ पर सल्फर बैलेंस है, ये चीज देखो बैलेंस है सल्फर, बिकॉज सल्फर में ही चेंज हो Yes. रहा तो सल्फर मैंने बैलेंस कर लिया। इनकेस अगर ऑक्सीजन में चेंज होता तो ऑक्सीजन भी मुझे बैलेंस करना पड़ता, बट अभी सिर्फ सल्फर की बात कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला रूल नंबर 1 में कि सिर्फ जिस एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है उस एटम्स को बैलेंस करो। तो यहाँ पर सल्फर की चेंज हो रही है, सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है, कुछ नहीं करना। सिमिलरली केस इन यहाँ पर क्रोमियम की चेंज हो रही है, तो यहाँ पर मैंने क्रोमियम यहाँ पर 2 लगा दिया। फर्स्ट स्टेप इज क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा बेटा, यहाँ पर अगर मैंने बोला यहाँ पर +4 है, ओके, एंड यहाँ पर +6 है, समझा? ओके, सो इन केस इफ आई टेल यू कि अगर मैंने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए, दैट मीन्स यहाँ पर +6 आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ से क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होने के बाद तो +6 आ रहा है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया बेटा? रूल नंबर 2 सर नहीं आया। ओके, मैं अभी बताता हूँ। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, फाइंड द टोटल ऑक्सीडेशन नंबर्स, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर चेंज एंड बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट विद गेन। ओके, नाउ अगर मैं बोलूं यहाँ पर SO3 था मेरे पास, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल SO3 डबल नेगेटिव से SO4 डबल नेगेटिव बन रहा है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, तो यहाँ पर कितना चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में? 2। तो 2 हो रहा। दैट मीन्स चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको फाइंड करना है, अगर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हियर इज इनिशियल माइनस फाइनल, तो यहाँ पर 4 - 2 करूंगा, 4 - 6 करूंगा, दैट इज -2 आ जाएगा। -2 आया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर। दैट -2 इज हियर, चेंज Yes, इन sir. ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया। अभी समझ में आया ये चीज? क्लियर? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से मैंने निकाला कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर मैंने 2 माइनस कर दिया। क्लियर? इन द सेम केस यहाँ पर मैं क्रोमियम्स के लिए अप्लाई करूंगा। क्रोमियम्स के लिए सेम केस देखो यहाँ पर, इन दिस केस ऑल्सो हेयर इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 3। इंटू 2 के लिए हमें बेटा यहाँ पर 6 इंटू 2 क्रोमियम एटम्स दैट इज 12 माइनस 3 इंटू 2 क्रोमियम एटम्स, 3 इंटू 2 क्रोमियम एटम्स दैट इज 12 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये समझ में आया बेटा? इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, +12 माइनस +6 इज इक्वल टू +6 इलेक्ट्रॉन्स। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? क्लियर हुआ बेटा? यहाँ पर देखो, ये मैंने 12 और कैसे आया, देखो यहाँ पर जो +6 ऑक्सीडेशन नंबर है किसकी है, एक क्रोमियम्स की है ना +6, तो सेकंड वाले की भी +6 होगी ना। यहाँ पर देयर इज Yes. 2 क्रोमियम्स, क्रोमियम 1 के लिए अगर मैं बोलूँ क्रोमियम 1 +6 एंड क्रोमियम 2 भी +6 होगा, तो टोटल कितनी ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 12। सिमिलरली यहाँ पर 2 ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्रोमियम 1 की +3 है एंड क्रोमियम 2 की भी +3 है, तो टोटल कितनी ऑक्सीडेशन नंबर हो गई +6। नाउ दिस 12 माइनस दिस 6 इज इक्वल टू +6 आया। समझ में आया? ये चीज आ गई। ऑल ऑफ यू क्लियर ना? समझ में आया कि नहीं बेटा? आप लोग पहले मुझे बताओ, अगर समझ में आया देन आई विल मूव फॉरवर्ड्स, अदरवाइज मैं यहीं पे रुका रहूंगा। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आया, ये आपको लिख लेना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल। इसको आपको ब्लॉक में लिख लेना है।
ओके, सो इन दिस केस अगर मैं स्टेप 1 निकल गया, मेरा स्टेप 2 निकल गया, अगर मुझे अब इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हो रहे हैं एंड यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को कैंसल आउट करने के लिए अगर मैंने यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाइड कर दिया एंड दोनों को ऐड कर दिया, तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने 3 का मल्टीप्लाइड किया एंड दोनों को कैंसल आउट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएंगे बिकॉज यहाँ पर -2 इलेक्ट्रॉन्स है। सपोज एक इक्वेशन 1 है, यहाँ पर -2 इलेक्ट्रॉन्स है, इक्वेशन 2 है दैट इज वहां पर +6 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों को ऐड करके कैंसल आउट करना है, तो यहाँ पर -3 का मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर +6 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाइड किया। क्लियर है बेटा? नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है दैट इज द नेक्स्ट स्टेप इज let's say step 3, step 2 का ही पार्ट है। स्टेप 2 में नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा, दैट इज Cr2O7 डबल नेगेटिव प्लस, अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाइड करूंगा इन दिस रिएक्शन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 3SO3 आएगा एवरीवन, 3SO3 डबल नेगेटिव that is equal to 3SO4 double negatives plus 2Cr plus 3। इतना समझ में आया बेटा? अभी रिएक्शंस स्टेप 2 के बाद इतना हो रही है। ओके, नाउ अभी मैं अप्लाई कर रहा हूँ स्टेप 3। स्टेप 3 अप्लाई करने के बाद अभी देखो मेरा यहाँ पर कितना चार्ज है, सॉरी चार्ज तो बैलेंस हो गया। यहाँ पर स्टेप 3 के बाद इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज बैलेंस हो गया। यहाँ पर डायरेक्टली जो लास्ट स्टेप है बेटा, आपका लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप इज दैट, आपको क्या लास्ट स्टेप था, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 3, बैलेंस द चार्ज ऑन द बोथ साइड बाय यूजिंग एज पॉजिटिव्स और OH नेगेटिव्स। सो यहाँ पर कितना चार्ज है बेटा, टेल मी। यहाँ पर जो चार्ज है 3 into 2, this 3 into this 2 that is -6 नेगेटिव यहाँ पर है एंड यहाँ पर -2 है, तो टोटल -8 चार्ज हो गया यहाँ पर। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर बेटा, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने +8 पॉजिटिव लगा दिया, बिकॉज एसिडिक मीडियम में बात हो रही ना, तो H पॉजिटिव यूज करूंगा, OH नेगेटिव की बात आएगी ही नहीं। ओके, सो यहाँ पर मैंने +H पॉजिटिव लगाया। ओके, नेक्स्ट कंडीशन में देखो, जब मैंने यहाँ पर H पॉजिटिव लगा दिया, सिमिलर केस में यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कितने चार्ज बैलेंस किया, यहाँ पर 3 into 2 6, यहाँ पर चार्ज बैलेंस किया कितना, 3 into 2 -6, यहाँ पर +6, तो यहाँ पर ऑलरेडी चार्ज बैलेंस है, इस साइड हमको H और OH नहीं लगाना है। ओके, सो लास्ट स्टेप हो गया, स्टेप 3 था ये, स्टेप 3 था। नाउ लास्ट स्टेप पे हम लोग मूव करते हैं। लास्ट स्टेप इज दैट कि जितने भी H और OH नेगेटिव हैं उसको हमको बैलेंस करना है। ओके ओके वीर, I will send you the link in the group itself. Okay, so for that you have to put the number of, जितने भी यहाँ पर मैंने H लगाया है उतने नंबर ऑफ यहाँ पर मुझे उतने के हाफ मुझे H2O लगाना पड़ेगा, 4H2O इस साइड लगाना पड़ेगा, बिकॉज H को बैलेंस करना है ना। नाउ अभी देखो H बैलेंस हो गया मेरा, ऑक्सीजन देखो बैलेंस है कि नहीं है, और 7 ऑक्सीजन्स, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन्स, 3 6 13 ऑक्सीजन्स, यहाँ पर 2, वेरी गुड। यहाँ पर ओके, आई थिंक सारा बैलेंस हो चुका है। नाउ अभी देखो जो भी बैलेंस नहीं हो तो बैलेंस इक्वेशंस किस तरीके से लिखेंगे, बैलेंस इक्वेशंस आएगा दैट इज Cr2O7 डबल नेगेटिव्स प्लस 3SO3
double negatives plus at 8H positive, that is equal to 3SO4 double negatives plus 2Cr plus 3 plus 4H2O. Okay, so this is the balance equations. समझ में आया all of you? ऑल ऑफ इज क्लियर ना बेटा? किसी को प्रॉब्लम्स है? ओके, चैट बॉक्स में किसी ने भेजा, मैं देख रहा हूँ बेटा अभी। तो ओके, संडे के एग्जाम में बैलेंसिंग आएगा ना? आज संडे के एग्जाम में मैं देखता हूँ अभी मैंने बैलेंसिंग दिया है कि नहीं। हाँ, बैलेंसिंग आएगा उसमें। तो ओके, कौन सा? बेसिक मीडियम भी ना? हाँ, एसिडिक एंड बेसिक मीडियम्स दोनों में से कोई भी आ सकता है। सिंपल ही है, जो लास्ट स्टेप है यहाँ पर OH दोनों है। बेसिक Yes, मीडियम sir. में क्या है, यहाँ पर OH करना पड़ता है, बाकी स्टेप सेम है। लास्ट स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसको स्टार्टिंग से देख लो एक बार फिर से, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखो, एग्जाम्पल दिया था हमारे सामने, मैं इसको हाईलाइटर यूज करता हूँ। वेयर इज द हाईलाइटर्स? ये है एग्जाम्पल था Cr2O7 डबल नेगेटिव SO3 double negative SO4 double negative Cr double negative. Okay, so in this case एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। यहाँ पर मैंने स्टेप फर्स्ट लिखा Cr2O7 CO2 SO3 double negative SO4 double negative Cr3 positive. For this balancing the equations, step 1 says that कि in the step 1 find the oxidation number of elements and balance that elements whose oxidation number is changing. जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंजिंग हो रही है हमको उसको बैलेंस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैलेंस करना है, देखना है किसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है। तो यहाँ पर क्रोमियम की चेंज हो रही है, सल्फर की, क्रोमियम की। तो इसको बैलेंस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा कि सल्फर तो ऑलरेडी बैलेंस है, यहाँ पर ओनली 1 एटम्स है एंड यहाँ पर भी ओनली 1 एटम्स है, तो सल्फर तो ऑलरेडी बैलेंस है। नाउ डोंट वी नो नीड टू वरी अबाउट फॉर सल्फर्स। नाउ if we talk about the chromiums, यहाँ पर chromiums has 2 atoms. Similarly यहाँ पर chromiums को 2 atoms करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया। ओके, so step 1 is clear. Now step 2 के लिए चलते हैं। step 2 says that find out the total number of oxidation number change and balance the electron lost with electron gain. Now अभी देखना यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ। यहाँ पर +4 से ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ आपका, +4 से -6, दैट मीन्स -2 ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ। तो मैंने यहाँ पर -2 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया। क्लियर है बेटा? जितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ उसको इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करके हमको उसमें चेंज लगा देना है। ओके, सो आपको ये चेंज कहाँ से आता है? दैट इज इनिशियल माइनस फाइनल से आता है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट क्रोमियम के लिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 था। फॉर एडिंग द एवरी क्रोमियम्स यहाँ पर +6 था, तो दोनों को ऐड करने के बाद +6 आया। तो यहाँ पर मैंने +6 पुट किया, यहाँ पर मैंने -2 पुट किया। क्लियर है बेटा? यहाँ तक समझ में आया ना? इसके बाद अभी हमको देखना है, दैट इज बैलेंस करना बाय मल्टीप्लाइंग इन द एनी इंटीजर नंबर्स। मल्टीप्लाइड करने के बाद आपने देखा स्टेप 3 में, आप स्टेप 2 के ओवर होते होते ये वाला इक्वेशन आपको मिला। ओके, फॉर स्टेप 3 यू हैव टू ऐड द एसिडिक मीडियम्स और बेसिक मीडियम्स। स्टेप 3 के लिए आपको मीडियम्स चेंज करना पड़ता है। स्टेप 3 में आपको चार्ज बैलेंस करना पड़ता है बाय एडिंग H आयंस और OH आयंस। तो H आयंस को ऐड करने, यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना बेटा, -2 है। यहाँ पर चार्ज इज -2 एंड यहाँ पर चार्ज -6, तो टोटल चार्ज -8 है। -8 को बैलेंस करने के लिए मुझे +8 पॉजिटिव लगाना पड़ा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर -6 चार्ज था, यहाँ पर +6 चार्ज था। यहाँ पर ऑलरेडी बैलेंस है तो वहां पे यहाँ पर मुझे कोई H आयंस OH आयंस नहीं लगाना पड़ा। ओके, तो एंड यहाँ पर H पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 4H2O लगा दिया। 4H2O लगाने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर H क्या है, 4 है, यहाँ पर 4H2 लगा दिया, यहाँ पर H8 हो गया। ओके, यहाँ पर भी H8 है, ये बैलेंस हो गया। नाउ लास्ट स्टेप में क्या है, H2O भी बैलेंस हो गया। लास्ट स्टेप इज दैट, थर्ड स्टेप ये है। नाउ फाइनली आपको बैलेंस इक्वेशंस मिल गई, ये आपकी बैलेंस इक्वेशंस है। ओके, तो यहाँ पर Cr2 + 3 आएगा यहाँ पर।
प्लस 4H2O, ये आपकी इक्वेशंस आएगी। क्लियर ऑल ऑफ यू, समझ में आया? नाउ इसको आपको बैलेंस करने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको आपको बैलेंस करना है, दैट इज एग्जांपल नंबर 1। एंड फिर यहाँ पर एग्जाम लेक्चर स्टॉप करता हूं। Fe+2 MnO4 डबल नेगेटिव Fe+3 प्लस Mn+2 एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है इसको। ओके, एंड दिस इज आल्सो योर होमवर्क। ओके, सो आज के लिए इतना काफी है। ओके, so bye everyone. If anybody have any doubts, let me know in the chat box or WhatsApp also. Okay, so bye everyone. Bye bye.